बिल्कुल, हम भी देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी, आपके माध्यम से भी हमें ये बात ध्यान में आई है। आप ने देखा होगा कि सरकार ने कहा था कि हम हर साल 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे और 5 साल में हम 5 लाख सरकारी और पक्की नौकरियां देंगे। लेकिन अभी तक सरकारी नौकरी तो क्या देनी, जो भर्तियां कर रहे हैं वो भी आउटसोर्स के आधार पर किए थे। जहां तक एनटीटी का सवाल है, मैंने देखा कि हजारों की संख्या में महिलाएं ज्यादातर जिन्होंने अप्लाई किया था, ये नर्सरी टीचर ट्रेनिंग जिन्होंने की है, तो इसमें भी जो है एक इशू खड़ा हुआ है। सरकार को पता ही नहीं है कि क्या इसका बेसिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या नॉर्म्स होने चाहिए। तो ऐसा सारा हौच पौच और कंफ्यूजन वाली स्थिति है। उन्होंने एक कंपनी को ठेका दे रखा है कि आप स्कूल भी चलाइए, आप भर्ती भी करिए, और कंपनी ने भी ना कोई क्राइटेरिया फिक्स किया है कि कितनी परसेंटेज के कितने नंबर होंगे, और इस तरह का व्यवस्था की है कि लोग कोर्ट में भी ना जाएं और हम इन आउटसोर्स पर जो भर्तियां की है इस पर भी हम धांधली करें। वैसे तो सरकारी नौकरी देनी चाहिए, और हिमाचल के नौजवान युवाओं के साथ एक सरेआम धोखाधड़ी है। उनकी उम्र चली जा रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभाव जो है युवाओं और खिलाड़ियों को पड़ता है इस चीज का। पिछले 2.5-3 साल से जिस तरह से सरकार जो है मूक दर्शक बनी बैठी हुई है, कहीं ना कहीं कंपनियों के माध्यम से या अन्य माध्यम से भर्ती करने का प्रयास कर रही है, आउटसोर्स पर कंपनियों को ये चीजें थोप रही है। इससे हमारे हिमाचल के युवाओं को बहुत नुकसान हुआ। उनकी उम्र आगे बढ़ रही है। जो लोग 25 साल का वो 30 साल के हो जाएंगे, बाद में ओवरेज हो जाएंगे, वो किसी काम करने लायक नहीं रहेंगे। ये उम्र उनकी आगे बढ़ने की है, कमाने की है, उनकी उम्र कौन लौटाएगा। इसके लिए सीधे सीधे सुख सरकार जिम्मेवार है। और हमारे स्थानीय विधायक को भी कहना चाहता हूँ, ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें करते, हम पुल बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, ये बढ़ाएंगे, वो बढ़ाएंगे, आज तक एक भी काम नहीं किया है कि कम से कम अपने नेताओं से तो प्रश्न करें हो। ऐसे तो रोज बोलते थे कि मैं हड़ताल करूंगा, यहाँ कोई अर्थी निकालनी, कोई कुछ निकालनी, पुल की ऐसी चीजें करते रहे। कम से कम आज उनको अपनी सरकार से, नेतृत्व से बात करनी चाहिए। हमें बड़ी खुशी हुई थी जब यहाँ पर सरकार आई, तो यहाँ का विधायक भी सरकार से संबंधित था। आज तक पिछले 10-12 सालों से यहाँ पर विधायक जो है दूसरी पार्टी का होता था, यहाँ सरकार किसी और पार्टी की होती थी। तो यहाँ जो चुने हुए विधायक वो कहते थे कि भाई हमारी सरकार ही नहीं है तो हमने काम क्या करना। वैसे तो विधायक के पास भी बहुत शक्तियां होती है, 10 करोड़ उनको विधायक निधि मिलती है और बहुत सारी स्कीमें होती है, और पंचायत के लोगों साथ मिलजुल के वो अनेक काम कर सकते हैं। लेकिन पिछले 10 साल में तो यही बहाना बनता रहा। लेकिन इस बार विधायक भी उसी पार्टी का है, सरकार भी उसी पार्टी की है, और लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो हमारा मंडी लोकसभा क्षेत्र है, जिसमें 17 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, केवल एकमात्र हमारा जो विधायक है, जो सीपीएस रहे 2 साल तक, कोई मंत्री नहीं है। मंत्रियों जैसी पावर है उनको, हमेशा मुख्यमंत्री के साथ रहते हैं, लेकिन एक भी समस्या का यह हल नहीं हुआ। उल्टे समस्याएं थोप रहे हैं, अपनी मर्जी को लोगों के ऊपर थोप रहे हैं। सड़कों पे मेले लग रहे हैं, हर कहीं कूड़ा फेंक रहे हैं, लोगों के घर टूटे हुए, उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। आज एक भी लिंक रोड हमारा ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। यहाँ तक कि स्टेट हाईवे जो मणिकर्ण जैसी स्टेट हाईवे है, 35 किलोमीटर को 7-7 घंटे लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों की जो डिलीवरियां रास्ते में हो रही है, कईयों की जाने जा रही है, जो हॉस्पिटल आ रहे हैं वो गर्मी के कारण जाम में फंस रहे हैं। तो विधायक को कोई सुध नहीं है। हमने सोचा था कि इतना शक्तिशाली जो नेता, जो पूरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर मंत्री स्तर की पावर रखता है, बड़ी खुशी की बात और उम्मीद थी कुल्लू के लोगों को। लेकिन कुल्लू के लोग जो है बहुत निराश है। यहाँ के विधायक से जहाँ उनको फायदा दिखता है वहां तो थोड़ा बहुत पेन लेते हैं, जहाँ उनको फायदा नहीं दिखता उनको लोगों की कोई चिंता नहीं है। मैं कुल्लू विधानसभा क्षेत्र की जनता से भी ये कहना चाहता हूँ, एक बार जो